हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो अभी है ना, हम लोग वैसे काफ़ी देर के उठे हुए हैं, 5:30 बजे के। और हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमा। अभी मैं वॉक पे नहीं गई हूँ और मैं जाऊँगी वॉक पर कार्तिक के साथ ही, मतलब निकल जाऊँगी कार्तिक को स्कूल छोड़ते हुए। तो अभी है ना, लगभग बज रहे हैं 6:30, 6:30 पौने 7 ऐसे हो रहे हैं। और इसी टाइम पे रोज़ कार्तिक ऐसे तैयार हो जाएगा और बस यहाँ खड़ा हो गया आके और रेडी होके एकदम। तो बस यही बोल रहा है, मम्मी जल्दी से टिफ़िन चाहिए जल्दी से, क्योंकि है ना उसको इतनी जल्दी स्कूल जाना होता है ना। मुझे टाइम दिखा रहा है, बार बार मोबाइल लेके खड़ा है वो। और ये देखो मम्मी, 5 मिनट 5 मिनट बचा है, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, इस तरीके से कर रहा है। तो मुझे ना, मतलब कोई काम करने में ना बहुत ज़्यादा ये है ना परेशान कर देता है। तो अच्छा हुआ था मैंने रात में ही पास्ता बॉईल करके रखा हुआ था। तो बस मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, मुश्किल से 2-3 मिनट ही लगा बनाने में। और बहुत ही सिंपल सा ही ये पास्ता खाता है और कुछ भी नहीं इसमें डालने देता है। तो बस मैंने हल्की सी छोटी सी प्याज डाली और सॉस डाल दिया और मैगी मसाला, पास्ता मसाला सॉरी, और नमक, और बस मैंने ये पास्ता डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इसको पास्ता टिफ़िन में रख के और बस फटाफट से निकल जाऊँगी। तो ये क्या करता है, स्कूल तो वैसे 7:30 पे है, लेकिन उसको 7 बजे ही स्कूल जाना है, क्योंकि वैसे गेट 7 बजे खुल जाता है। तो उसको बिल्कुल फर्स्ट बेंच में बैठना होता है। रोज़ बोलता है मम्मी मैं फ़र्स्ट में बैठना है, तो वो सेकंड में बैठ पाता है या थर्ड में इस तरीके से वो ज़िद करता है कि मैं आज फर्स्ट में ही बैठूँगा। तो इसीलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। और बस मैंने पास्ता इसका बना दिया और बस ये टिफ़िन थोड़ा हल्का सा, इसको मैं जब तक मैं थोड़ा सा अपना एक ज़रूरी काम है वो कर लूँगी, इतनी देर में थोड़ा सा ठंडा कर दूँगी इसको। तो ये जो पास्ता है हल्का सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसका ढक्कन लगा के और बस मैंने टिफ़िन जो है वो तैयार कर दिया है। तो देखिए अभी हम लोग आ गए हैं, निकल आए हैं घर से और बहुत पास में ही है कार्तिक का स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता है और पैदल आ जाती हूँ। और इस यहाँ पर इसको छोड़ने के बाद फिर मैं वॉक पर चली जाऊँगी। तो अभी प्रेयर भी शुरू नहीं हुई थी, बस बच्चे लाइन में खड़े हो रहे थे, वही मैं देख रही थी। उसके बाद यहाँ कम से कम मैं आधा घंटा में लौट पाऊँगी, 15 मिनट मुझे जाने में लगेगा और 15 मिनट मुझे आने में लगेगा। तो वॉक मैंने बंद नहीं की है। आप लोग बोल रहे थे ना वॉक पे नहीं जाते हो क्या, तो बस इसी टाइम पे चले जाती हूँ अब आजकल, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम होता है, ऐसे 7 सवा 7 हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे चले जाती हूँ। और अभी देखिए मैं लौट कर आ रही हूँ, घर जा रही हूँ, तो नल भी आ गए हैं, क्योंकि पानी सड़क पर डला हुआ है, पानी भरने जाते हैं ना सब लोग, तो पानी नल आ गया था। तो मैं बस आ जाती हूँ आधा घंटा में नल के टाइम पे। और उसके बाद मैंने आते से ही कल के ये कपड़े रखे हुए थे, कल ना मौसम ज़रा ख़राब हो गया था, तो हल्के हल्के से गीले से थे, तो फिर मैंने उठाकर रख दिए थे। मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था कि कहीं और गीले ना हो जाए, तो फिर मैं अभी सुबह सुबह धूप निकली हुई है, सीधे मैं वॉक से आई थी और मैंने कपड़े उठाए, सोफ़े पे रखे थे, तो मैंने सोचा इनको पहले मैं डाल देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। मॉर्निंग में पानी नहीं भरती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं शाम ही भरती हूँ एक टाइम, क्योंकि भरा रखा हुआ रहता है ना, तो सिर्फ पीने का बस मुझे भरना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 बर्तन भरना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी मैं थोड़े बहुत फूल ये देखो ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं। और अभी सुबह सुबह ना अच्छी धूप निकली है,
अच्छा, इतने सारे पेड़ पौधे छत पर लगे होने के बाद भी ना मुझे कमी ही रही आती है। तो मैं यही सोचती रहती हूँ और लगाने हैं मुझे, कुछ नए नए प्लांट्स लगाने हैं, अच्छे लगेंगे कुछ मतलब बोरी में ही मैं लगा लगा लूँगी। तो इस तरीके का सोचती हूँ। तो मैं लगाऊंगी, देखती हूँ जब भी कुछ ग्रो बैग तैयार कर लूँगी ना तो और लगाऊंगी। 5-10 मिनट बाद छत में घूमने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे और अब मैंने चढ़ा दी है चाय और अभी बज गए हैं लगभग पूरे 7:30। तो 7 बजे हम निकल गए थे, 7:30 बज गए हैं और यहाँ पर मैंने दूध भी बॉईल होने रख दिया है और चाय भी। तो चाय मेरी बन गई है और सारा काम एकदम कंप्लीट रहता है ना, तो सिर्फ मुझे झाड़ू बर्तन, आप लोग जानते ही हैं, फिर बहुत ही कम काम रहता है। और जब से यहाँ पर किचन आई है ना तो और भी अच्छा काम हो गया है, बहुत जल्दी हो जाते हैं सारे काम, क्योंकि बिल्कुल अलग एकदम सब कुछ यहाँ पर सारा काम कर दो और पूरा क्लीन करके सारा वो कंप्लीट करके सोना तो दिक्कत नहीं होती है फिर सुबह। और यहाँ पर तो झाड़ू की ज़रूरत ही नहीं रहती क्योंकि एकदम साफ़ सुथरा रहता है ना घर। तो फिर भी सुबह शाम झाड़ू लगानी होती है, ज़रूरी है, ये लगाना चाहिए। वैसे भी हम सबको, हम औरतों को घर में सुबह शाम झाड़ू लगानी चाहिए। तो अभी सुबह लगा दे रही हूँ, फिर शाम को, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पोंछा लगा दूँगी। पोंछा मैं डेली लगाती हूँ इस रूम में और सामने भी लगा ही देती हूँ। जब यहाँ लगाती हूँ तो फिर वहाँ भी लगा देती हूँ। और आप लोग इस वाली मैट के बारे में पूछ रहे थे कि ये मैंने कहाँ से लिया है, कितने का है। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे डियर, और ये है ना लोकल मार्केट से ही लिया है और इसका रेट मुझे पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं वो कितने में लेकर आए हैं, क्योंकि वही लेकर आए थे, मैं गई नहीं थी तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है। तो अब मैं कैसे बताऊं आपको। तो यहाँ पर देखिए पोंछा लग गया और काम वाम करने के बाद मैंने ना सिर्फ नहाया ही था और अभी खाना पीना नहीं बना पाई थी, क्योंकि आज मैं बता रही थी ना आपको, मेरे हस्बैंड 2 दिनों से बहुत ज़िद कर रहे थे कि दिखाना है, दिखाना करके डॉक्टर को। तो आज ना ले ही आए और जिस बात का डर था वही हुआ, आखिर मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा और देखिए मेरी हालत, मतलब मैंने आज बाल वॉश किए थे और मुझे ना तेल कंघी कुछ नहीं करने दिए और सीधे बस मैंने नहाई ही हूँ और बाल भी मेरे पूरे गीले हैं। तो और मुझे मतलब सुबह 8 बजे डॉक्टर साहब बैठ जाते हैं, तो हम लोग उतने टाइम चाय पीकर और निकल आए थे और मेरा कंप्लीट हो गया था। बस अब मुझे जाके कुछ नाश्ता खाना जो भी है वो बनाऊंगी। तो बस अभी आप लोगों को चल के मैंने आगे बताऊंगी आप लोगों को कि क्या हुआ क्या नहीं, डॉक्टर साहब ने क्या बताया। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और घर आने के बाद पूजा नहीं हुई थी, मैंने फिर से दोबारा से हाथ पैर धोए अच्छे से, उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में ना इतना चिल्ला रहे थे मुझे कि देर हो जाएगी तो डॉक्टर साहब चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे जाके, क्योंकि उनका टाइमिंग 8 से 9 ही है लगभग। तो हम लोग निकल गए थे कि कहीं चले ना जाएं, और टाइम पे पहुंच गए थे ना, तो डॉक्टर साहब मिल गए थे, हम लोग कॉल करके गए थे कि बैठे हुए हैं कि नहीं, तो बता दिए थे कि हाँ बैठे हुए हैं। तो फिर हम टाइम पे पहुंच गए थे। पूजा पाठ होने के बाद अभी मैं यहाँ पर कल का जो मैंने आप लोगों को बताया था इडली का बैटर, तो अच्छे से रात भर भीगने के बाद मैं इसको सुबह वॉश करके गई थी चाय के टाइम पे, जब चाय पक रही थी तभी मैंने इसको अच्छे से दोबारा से वॉश करके और रख दिया था कि मैं पीस कर रख दूँगी। और अभी लगभग बज गए हैं सुबह 10 साढ़े 10 हो गए हैं, क्योंकि फिर हम लोग आकर पूजा वूजा की, फिर बैठे रहे हम लोग थोड़ा देर, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत चाय वाय पी, थोड़ी सी और रखी थी। तो ऐसे टाइम हो गया था, बातें कर रहे थे यही लेकर इसको
पैर के जो मेरा है ना दर्द हो रहा था उसी को लेकर। तो यहाँ पर ना फिर उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश किया और इसके बाद दाल और चावल को और इसको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया। मैंने 3 बार में ये पीसा है थोड़ा थोड़ा करके, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद ना इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, जितना थिक रखेंगे उतना सही रहेगा। और उसके बाद मैं इसमें लीड लगाकर जो मेरे पास ये वाली है ना, तो ये मुझसे एक तो बन नहीं रही थी ना, तो मैं वही कोशिश कर रही थी कि लग क्यों नहीं रही, फिर लग गई थी। और इसके बाद मैंने उसको रख दिया है और अभी मैंने रखा है 10 बजे लगभग। तो इसको मैं 4 या 5 बजे खोलूँगी, फिर आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। 4-5-6 घंटे के लिए रख दिया है। तो इस कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है। और मेरे तरीके से आप लोग अगर इस तरीके से भी कर सकते हैं इडली का बैटर तैयार, और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता हो। जैसे मेरा 1:3 वाला रहता है, 1:2 का भी होता है जो मेजरमेंट होता है दाल चावल का, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो जो आपको सही लगे आप कीजिएगा। मेरा भी आप देख लीजिएगा जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा फर्मेंट हुआ है। और बस अभी मैं थोड़ी सी चाय दूध और लड्डू मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। ये वाले लड्डू कह रहे थे खाना है, राजगिर के लड्डू हैं, व्रत में खाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ खाने की इच्छा होती ना, तो ज़रूरी नहीं है कि व्रत में ही खाई जाए, तो वो बना लेते हैं या ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो वही मैंने खाया। और अभी आप लोगों से मैं मिल रही हूँ शाम को। दिन भर फिर कुछ नहीं किया, मैं लेटी थी, और जो भी कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं तो वो तो फिर करने ही पड़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं शाम को बना रही हूँ गुलाब जामुन रसगुल्ले। तो मेरे हस्बैंड बहुत देर से बोल रहे थे, 1 घंटे हो गए उनको बोलते, 3 बजे से बोल रहे हैं लगभग कि रसगुल्ले नहीं बना। तो फिर मैं यहाँ पर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। और इस खुशी में भी बोल रहे थे कि चलो, मतलब जो समस्या थी वो टल गई क्योंकि पैर की बीमारी को लेकर ना इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग बहुत खुश हैं वहाँ से आके। और मेरे पैर को लेकर ना मेरे पति बहुत ज़्यादा वो थे कि जब भी जाते थे घूमने तो हर किसी से, अपने दोस्त भाई किसी से भी बताते थे, तो सब अपनी अपनी राय बताते थे ना। तो इतने बुरी तरीके से हम लोग डर गए थे, कहीं कोई ये बता रहा, कहीं वो बता रहा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो इस वजह से मैं डर गई थी। एक्सरा किया उन्होंने, फिर उसके बाद बताया, रिपोर्ट आ गई उसी टाइम पे, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कह रहे थे सूजन आई है और थोड़ा सा मांस बढ़ गया है एड़ी में। तो इसका एक ही इलाज है, या तो मैं 24 घंटे चप्पल पे, मतलब 24 घंटे तो नहीं, जितने टाइम तक चलना फिरना, जहाँ जाना आना, कहीं भी जाओ चप्पल पहन के जाओ, उसी से आराम लगेगा। और बस उसको पहने ही रहना है, जो गद्दे वाली चप्पल होती है वो। तो और मुझे मोटे गद्दे वाली चप्पल लेनी है और सिकाई करनी है। फ़िलहाल तो अभी मुझे मेडिसिन दवाई दे दी है थोड़ी सी, 5-6 दिन की, तो दवाई मुझे खाना है। तो देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। बाकी सूजन बताई है और कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक है। तो आज टेंशन मुझे, मतलब बहुत दिनों से ना ये टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा खाए जा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है मेरे पैर में। पहले तो ये बहुत बोल रहे थे कि नहीं ये करवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं, लेकिन मुझे जब तक तसल्ली नहीं होती है, जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि आखिर बीमारी है क्या, तो वो बीमारी मतलब पता करने के लिए मैंने एक्सरा करवाया। तो बस करवाया तो कोई नहीं, पैसे वेस्ट गए, लेकिन ये है कि जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, पता चल गया। तो इस खुशी में हम गुलाब जामुन खाएंगे आज। तो मेरे हस्बैंड ने बनवा लिए। और ये देखिए, ये वही वाला है जो पैकेट में आप लोगों को कई बार दिखाया ना, वही वाला पैकेट के बनाए हैं। और ये मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी और वो लीड अपने आप निकल गई। और इतना अच्छा फर्मेंट हुआ ना कि आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। सच में मैं अभी आप लोगों को और पास से दिखाती हूँ।
मैंने बिल्कुल ज़रा सा ही था, ये बड़ी वाली जो गंजी है बर्तन बड़ा वाला था ये, तो मतलब 1/4 हिस्सा ही रहा होगा और कम से कम डबल तिबल हो गया, तिबल तक हो गया। इतना ज़्यादा, इतना बढ़िया झाग और इतना अच्छा फॉर्मेंट हुआ ना, बहुत ही अच्छा। तो देखिए मैंने 1:3 का रेशियो लिया था और देखिए कितना परफेक्ट बना है। बाकी मैंने देखा है, मैं उसके मतलब जब भी नाप लो तो 1 कप दाल और 2 कप चावल ऐसा रहता है, लेकिन मेरा फिर भी मैंने आप लोगों के सामने 3 कप चावल डाले और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, 3 कप ही लेती हूँ और बहुत अच्छा इसी तरीके से फर्मेंट होता है और अच्छा बैटर बनता है और इसकी अच्छी इडलियाँ भी बनती हैं और डोसे भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी। तो बस यहाँ पर देखिए ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मैं नमक मिला दूँगी क्योंकि मेरी भूलने की आदत है ना, तो मैं एक साथ इसमें पूरा मिला देती हूँ हिसाब से, अंदाजे से। तो मैंने इसको मिलाकर रख दिया ताकि अब मुझे दोबारा मिलाना ना पड़ेगा। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।